श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज को लेकर माताओं बहनों के मन में और जो भी कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले आप सभी लोगों को हरतालिका तीज पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज इस बार कब है, आप लोगों को इसका व्रत कब रखना है, व्रत कैसे रखना है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, नहाए खाए आपको कब करना है, आपको अपने बालों को कब धोना है और व्रत में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, व्रत में प्यास लगे तो आपको क्या करना है। इसके अलावा भी बहुत तरह के प्रश्न हैं जो कि आपके मन में आते हैं। सारे प्रश्नों के जवाब हमने लिख कर रखे हैं और आपको उनका जवाब इस वीडियो में यहाँ पर हम देने वाले हैं। देखिए, इस बार हरतालिका तीज की जो पूजा होने वाली है, हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाने वाला है वो 26 अगस्त 2025 के दिन रखा जाने वाला है। क्योंकि ये जो व्रत रखा जाता है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसी दिन रखा जाता है। तो इस बार ये तिथि 26 अगस्त 2025 के दिन पड़ रही है और इसी दिन आप लोगों को हरतालिका तीज का यहाँ पर व्रत रखना है। इसके बाद में दोस्तों जानते हैं कि आप लोगों को अपने बालों को इस बार कब धोना है। तो देखो, इस बार कब पड़ रही है हरतालिका तीज, मंगलवार के दिन। तो आप सभी लोगों को व्रत के एक दिन पहले यानी कि सोमवार के दिन बाल को धोना है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोमवार के दिन बालों को नहीं धोते हैं तो उनसे तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि भाई फिर इसके बाद में आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि यही एक लास्ट रास्ता था। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो सही था वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद में हरतालिका तीज के व्रत में हम लोगों को व्रत कैसे रखना चाहिए। देखो, हरतालिका तीज पूजा का व्रत का नियम ये है कि ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रखा जाता है। मतलब इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना कुछ पिया जाता है। इसलिए इस व्रत को पूरे 24 घंटों के लिए निर्जला और निराहार यहाँ पर रखा जाता है। मतलब आज के सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक आप लोगों को अपने पूरे व्रत को यहाँ पर करना रहेगा, तभी आपका व्रत ये यहाँ पर सफल हो पाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। इसके बाद में अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को नहाए खाए कब करना है। इसके अलावा और भी कुछ ज़रूरी विशेष बातें। तो देखो, नहाए खाए का मतलब ये होता है कि भाई लास्ट टाइम आप अपने व्रत को शुरू करने से पहले वो सब खाएंगे, वो सब पिएंगे जो कि आप लोगों को पूरे 24 घंटों के लिए यहाँ पर शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो नहाए खाए हमेशा व्रत शुरू होने से कुछ समय पहले ही लिया जाता है। जैसे कि 26 अगस्त को इस बार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हमारे जो हिंदू शास्त्र है उसमें किसी भी व्रत की जो शुरुआत होती है वो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से होती है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप लोग जो है अपना नहाए खाए कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस समय से लेकर किस समय तक आप लोगों को अपना नहाए खाए करना चाहिए और उसमें क्या खाना या क्या पीना चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ 26 अगस्त के दिन जो रात को या सुबह का समय जो रहेगा 4:35 का, इस 4:35 के पहले पहले आप लोगों को जो पीना है जो खाना है वो खा सकते हो, है ना। मतलब आप 3 बजे उठ जाइएगा जल्दी, या अलार्म लगा लीजिएगा। 3 बजे से लेकर 4:35 तक, या 4 बजे भी अगर उठते हो तो आपके पास आधा घंटा आराम से रहेगा। 4:35 के पहले पहले आप लोगों को जो है अपना जो भी नहाए खाए में लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा और आपका व्रत भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमने आपको ये यहाँ पर बात बताई हुई है। अब हम जानते हैं कि आपको नहाए खाए में क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कुछ खा भी सकते हैं। तो देखिए, नहाए खाए में विशेष रूप से फल फ्रूट लिए जाते हैं, कुछ मिठाई ली जाती है जो कि आपके घर पर बनी हुई है मावे वगैरह की, है ना। और इसके अलावा इस नहाए खाए में आपको कुछ ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जो कि आपको पूरे दिन शक्ति प्रदान करें, आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करें। जैसे कि नारियल पानी, इनकी व्यवस्था आप पहले से करके रख लीजिएगा अगर हो जाए तो, है ना। तो नारियल पानी यहाँ पर आपको लेना चाहिए। इसके अलावा आप लोग ले सकते हैं अनार का जूस, जिस भी मतलब फल का आप जूस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नॉर्मल पानी आप लोग पी सकते हैं। सेव फल, केला, जो भी फल होते हैं ये भी आप लोग खा सकते हैं। कुछ मिठाई वगैरह खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। इस नहाए खाए में अन्न नहीं खाया जाता है, इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अन्न भूल कर भी मत खाइएगा। जो भी आपको अन्न खाना है वो आप रात्रि में शाम के समय खाइएगा। अब देखिए दोस्तों, नहाए खाए की तो यहाँ पर बात हो गई है। सुबह 4:35 से पहले आपको लेना है जो भी लेना है, जो क्या लेना है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। पर इस व्रत के एक दिन पहले के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो आपका हरतालिका तीज का व्रत अच्छे से रहेगा। क्योंकि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को निर्जला और निराहार रखती हैं उनको इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा प्यास ना लगे, ज़्यादा भूख ना लगे, उनका व्रत अच्छे से हो पाए। इसके लिए आप एक दिन पहले जो है कम तला भुना भोजन कीजिएगा, सादा भोजन कीजिएगा, दाल चावल और रोटी, है ना।
और कम से कम भोजन कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को इस दिन ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप लोग लेते हो तो आपको अगले दिन प्यास लगेंगी, ठीक है। चाय कम से कम पीना है, सुबह और शाम ही पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हो सके तो एक ही टाइम आप लोग एक दिन पहले चाय पीना, क्योंकि आप लोगों को अगले दिन हरतालिका तीज का व्रत यहाँ पर शुरू करना है। और इसके अलावा दोस्तों नहाए खाए में हमने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, खीरा। खीरा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप लोग खाते हो ना रात्रि में, तो ये आपकी व्रत की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और इसके अलावा ये आपके शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है। तो खीरा ज़रूर खरीद कर लेकर आइएगा और उसे नहाए खाए में ज़रूर शामिल कीजिएगा और उसको भी यहाँ पर खाइएगा, ठीक है। तो एक दिन पहले आप लोगों को जो है हमने जो नियम बताया वो आपको ध्यान रखना है। एक दिन पहले आपको रात होने से पहले पहले अपना भोजन कर लेना है। रात में अगर खाना भी है तो फल फ्रूट वगैरह खा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक दिन पहले का जो समय रहेगा यानी कि 25 अगस्त का, भाई उस दिन आप लोगों को जो है मतलब कम से कम जो है यहाँ पर भोजन करना है, खाने पीने की चीज़ जैसे अन्न जो हो गया कम से कम खाना है, और फल फ्रूट खा सकते हो, खीरा खा सकते हो, पानी थोड़े थोड़े समय में पीना है, जूस पी सकते हो और नारियल पानी पी सकते हो, ठीक है। तो यही नॉर्मल चीज़ें थी जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। अब हम सीधा बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत की, है ना। देखो हरतालिका तीज के व्रत में सुबह से ना तो आप पानी पी सकते हो ना कुछ खा सकते हो ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या हम लोग मुँह जब धोएंगे, कुल्ला वगैरह जब करेंगे, कुछ माताएं मैंने हो जाती हैं अपनी पूजा में लेट, तो भाई क्या हम लोगों को मुँह भी नहीं धोना है, कुल्ला भी नहीं करना है, नहाना भी नहीं, क्योंकि उसमें भी तो पानी ही पानी हमें इस्तेमाल करना रहता है। तो देखो व्रत में एक नियम रहता है कि जो भी आप ऐसा व्रत रख रहे हैं निर्जला जैसे कि हरतालिका तीज का, तो इस व्रत में जब आप लोग कुल्ला वगैरह करते हैं तो कुल्ला वगैरह करने के लिए जो मुंह में आप पानी लेते हैं उस पानी से आपका व्रत खंडित नहीं होता है, उस पानी से आपका व्रत नहीं टूटता है, क्योंकि वो चीज़ हमारी शुद्धता के लिए होती है। बस वो पानी आपके कंठ के नीचे ना जाए, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहता है, ठीक है। तो आप लोग अपने मतलब मुँह में पानी लेकर कुल्ला वगैरह कर सकते हो। पूरे दिन भर में जितने भी बार आप वॉशरूम वगैरह जाओगे, वॉशरूम से आने के बाद भी अगर आप लोग अपने मुँह से कुल्ला वगैरह करते हो तो उससे भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा, है ना। तो ये एक चीज़ आप लोग जान लीजिए। इसके बाद में आप लोगों को सुबह सुबह स्नान कर लेना है। सुबह स्नान कर कर जो है सुबह आपको भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की विशेष पूजन आराधना करना है। देखो इसमें पूजन का जो विशेष महत्व माना जाता है वो रात्रि की पूजन का माना जाता है, 4 पहर की पूजन का माना जाता है। अलग अलग जगहों पर इस व्रत में अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूजन की जाती है, पर 4 पहर की जो पूजा है वो ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा सुबह आपने स्नान किया, अपने घर के भगवानों को स्नान कराइए और सभी की पूजन कीजिए और अपने व्रत का संकल्प लीजिए, भगवान से शक्ति लीजिए कि हमें इस व्रत को पूरा करने की आप शक्ति दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आप दूसरे समय पर एक और ऐसा समय है जब आप लोग जल पी सकते हो। जब आप भगवान के सामने अपने व्रत का संकल्प ले रहे हो तो उस समय एक आचमन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप भगवान के सामने बैठे हो, कोई कथा सुन रहे हो, कथा पूरी हो गई या व्रत का संकल्प ले रहे हो, तो उस समय जो आप जल का आचमन करोगे, उस जल के आचमन को करने से भी आपका व्रत नहीं टूटता है, नहीं खंडित होता है। इसलिए जल के आचमन करते समय भी आप लोग अपने जल को पी सकते हो। इसके अलावा एक आखिरी और तीसरा मौका है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अगर दिन भर में कभी भी ऐसा लगे कि अब सहन नहीं हो रहा है और पानी पीना पड़ेगा और हमारे व्रत भी खंडित ना हो, तो उस जगह पर आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि पशु की तरह भगवान शिव जी से आज्ञा लेकर आप लोग जल पी सकते हो। पशु जैसे पानी पीता है ना, है ना, जैसे गाय बैल वगैरह पानी पीते हैं, आप उस तरीके से पानी पी सकते हो, है ना। अब वो जैसे पानी पीता है आपको वैसे पानी पीना पड़ेगा, तभी आपका व्रत जो है खंडित होने से बचेगा। अन्यथा आप कोशिश करें कि एक दिन पहले के नियमों के पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये व्रत तो भी पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार ही यहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत के दिन कम से कम काम करना है, क्योंकि ये माताएं बहनें घर की जो होती हैं वो रोज़ सुबह उठकर अपने घर का पूरा काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, घर के सदस्यों के लिए कुछ बनाती हैं, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ घर की माताओं बहनों का रहता है और घर के किसी सदस्य का नहीं रहता है। इसके लिए घर की माताओं बहनों को घर का भोजन भी यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो इसलिए एक निवेदन यहाँ पर आपसे है कि अगर आप अपने हरतालिका तीज के व्रत में या हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़्यादा काम ना करें, अपने घर के रसोई घर में प्रवेश ना करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रवेश ना करने का कारण ये है कि जब आप अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर भोजन वगैरह या कुछ भी बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, गर्माहट रहती है, ताप रहता है वहाँ पर। और जब आप लोग गर्मी वाली जगह पर रहेंगे तो भैया आपको पसीना आएगा, आपका गला सूखेगा और आपको पानी पीने का मन करेगा। जाओ रसोई घर में, मना नहीं है, पर भोजन वगैरह इस दिन ना बनाओ। आपके घर के किसी और सदस्य से आप बोल दीजिएगा कि वो भोजन बना ले, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको आपके व्रत में जो है मतलब आसानी रहेगी व्रत को यहाँ पर करने में, ठीक है। इसके अलावा आपको धूप में नहीं रहना है इस दिन, जितना हो सके धूप
धूप से छिप कर ही यहाँ पर आप लोगों को रहना है, ठीक है। काम तो भाई कम से कम ही करना है, बाकी आपका मन नहीं मानता है तो थोड़े बहुत काम कर लेना, पर ज़्यादा काम आप लोग मत करना, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि भाई ज़्यादा पैदल नहीं चलना है। जो भी लोग सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं, सैर पे जाते हैं, उन लोगों को इस दिन नहीं जाना है। आप लोग अगर पैदल चलेंगे या भागेंगे तो भाई आपको पसीना आएगा, फिर आपको प्यास लगेगी, और इस व्रत में आप पानी नहीं पी सकते हैं। ये तो हमने बात आपको पहले से ही यहाँ पर बता दी है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग हरतालिका तीज व्रत के दिन पंखे और कूलर की हवा में बैठे रहना, ताकि आपका गला जो है मतलब आपके शरीर में ठंडक बनी रहे, आपको शरीर में गर्माहट ना रहे, ठीक है। तो पंखे कूलर की हवा में आप लोग बैठ ही यहाँ पर रहिएगा, ठीक है। इसके बाद में जब भी आपकी पूजन का टाइम होता है, विशेष रूप से जैसे कि हमने आपको बताया शाम के समय की पूजन का विशिष्ट महत्व रहता है, पर इसमें ऐसा भी रहता है कि दोपहर के समय सोया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि इस व्रत में पूरे ना दोपहर में सोया जाता है, विशेष रूप से रात्रि में तो सोया ही नहीं जाता है, क्योंकि उस समय तो हम रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि जागरण का इसमें विशेष महत्व है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, आपको सोना भी है तो आराम कर लीजिए, पर सोइएगा मत, है ना। बाकी दोपहर में आपकी मर्जी है, दोपहर में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर रात्रि में तो भाई रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को रात्रि में अपनी पूजन की तैयारी करनी है। पूजन की तैयारी में ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाते हैं वहीं पर जाइएगा, एक ही जगह पर ये पूजन की जाती है। और इस व्रत में जो है यहाँ पर हम लोग बालू रेत या मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजन करते हैं, और इस दिन जो है फुलेरा भी बंधा जाता है 5 फूलों और पत्तियों की लड़ियों वाला, और उसके दर्शन करना भी इस दिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो आप लोग जहाँ पर भी पूजन करने के लिए जाते हैं, चाहो तो मंदिर में भी जा सकते हो, आपके आस पड़ोस में जहाँ पर भी ये पूजन हो रही हो, आप अपनी घर से अपनी पूजा की थाली सजाकर उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, है ना। और 4 प्रहर की पूजा आपको वहाँ पर करनी चाहिए, और बीच बीच में भजन वगैरह रात्रि जागरण जो होता है वो भी यहाँ पर आपको करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना ये व्रत करना है। अगर आपसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वैसे ज़्यादातर जगहों पर क्या होता है कि पहले प्रहर की जो पूजा होती है, उस प्रहर की पूजा के बाद माताएं बहनें क्या करती हैं कि जल पी लेती हैं, चाय पी लेती हैं, दूध पी लेती हैं, फिर कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि पहले पैर की पूजा यहाँ पर होती है, क्योंकि फिर रात्रि जागरण करने में भी हमें थोड़ी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहो तो पहले पैर की पूजा के बाद चाय पानी दूध वगैरह पी सकते हो, आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है अपने व्रत को पारण करेंगे, खोलने का जो समय रहेगा वो सुबह सूर्योदय के बाद ही रहेगा। आप अपने व्रत को सुबह सूर्योदय के बाद ही यहाँ पर खोलेंगे, मतलब कुछ खाकर भगवान के प्रसाद के साथ में, ठीक है। और अगर किसी की तबीयत इस बार ठीक ना हो, किसी की शरीर की इस बार क्षमता ना हो, और वो हर बार इस व्रत को सही तरीके से पूरे नियम के साथ करता आ रहा हो, तो भाई इस बार आप लोग जल पीकर या फलाहार करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ये बात हमने सिर्फ उन लोगों के लिए कही है जो माताएं बहनें इस बार सक्षम नहीं है इस हरतालिका तीज के व्रत को करने में, क्योंकि ये व्रत थोड़ा कठिन माना जाता है, इसलिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन माताओं बहनों को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए, हरी चूड़ियाँ पहनना चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार आप लोगों को इस दिन करना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए, लाल रंग की साड़ी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह आप लोगों को ज़रूर पहननी चाहिए। इसके बाद में इस दिन माता पार्वती जी को पूर्ण रूप से सुहाग की सामग्री दान करना चाहिए, मतलब कि उनको समर्पित करना चाहिए, और सुहाग की सामग्री इस दिन ज़रूरतमंद माताओं बहनों को दान भी आपको करना चाहिए, ठीक है। और माता पार्वती जी से इस दिन आपको सुहाग भी ज़रूर लेना चाहिए, और इस दिन आपको जो है अलग अलग जगहों पर जाकर फुलेरा के दर्शन भी ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही फलदायी यहाँ पर माना जाता है। तो दोस्तों ये सारे नियम हैं हरतालिका तीज व्रत से जुड़े हुए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन व्रत से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट बोलना पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।